प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा छठी के एस्से 1 सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अभी आपके एस्से 1 हुए, उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कक्षा छठी है, सत्रांत मूल्यांकन 1, एस्से 1। विषय है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। समय 3 घंटे। पूर्णांक थे 35। कितने नंबर का हमारा यह क्वेश्चन पेपर था? 35 नंबर का यह हमारा क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश थे। तो यह बच्चों आपके लिए जो दूसरे विषय हैं उसमें भी यह निर्देश रहेंगे। सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आपने जब पेपर करना है तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसमें ज़्यादा कटिंग भी नहीं करनी है और गलतियां भी ज़्यादा नहीं करनी हैं। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य थे। एक प्रश्न के सभी भाग इकट्ठे करें। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। बच्चों, जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो उसके सभी भाग, मान लो एक प्रश्न है उसमें 4 या 5 भाग हैं, तो सभी भाग इकट्ठे करने हैं। और जो प्रश्न पत्र में, जो आपके क्वेश्चन पेपर में संख्या लिखी होती है प्रश्न की, वह ही आपने, जब आप प्रश्न करते हैं तो संख्या वह ही रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप 5वां प्रश्न पहले कर रहे हैं तो उसको प्रश्न 1 कर दिया। अगर प्रश्न पत्र में 5वां प्रश्न है, उसका क्रम 5वां है, तो आपने जब प्रश्न, मान लो आप सबसे पहले उसको कर रहे हैं, तब आपने क्या करना है, प्रश्न 5 ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न 1 लिख दिया, कि सबसे पहले अगर आप 5वां प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न 1 लिख दिया। तो अगर प्रश्न पत्र में 5 लिखा हुआ है तो 5 ही लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो आपका यह पहला प्रश्न था। 10 इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है। तो पहला है क, मनाली का नाम किसके नाम पर पड़ा? यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, वशिष्ठ, मनु, भीम, श्री राम। तो आपको बताना था कि मनाली का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, मनु। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु। तो मनु ऋषि थे, उनके नाम पर मनाली का नाम मनाली पड़ा है। ख है, हडिम्बा माता मंदिर कहाँ स्थित है? मनाली, ऊना, मंडी, शिमला। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 विकल्प हैं, तो हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मनाली। इसका सही विकल्प क्या होगा? मनाली। ग है, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? तो बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं यह आप सबको पता है। कितने जिले हैं? 10, 11, 12 या 13? तो आप बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। घ है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 50,000 वर्ग किलोमीटर, 3,980 वर्ग किलोमीटर, 10,000 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको नहीं पता है तो चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ग है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पहला विकल्प है 31 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1971 दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1948 को, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। कि जो हमारे पास पहले 3 विकल्प हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। जो अंतिम हमारा विकल्प बोल रहा है कि इनमें से तीनों ही विकल्प गलत हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य हिमाचल बना था। च है, कुंजू चंचलो किस जिला का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो आपने यह गीत सुना होगा। चंबा, सिरमौर, सोलन, किन्नौर। आपने यह गीत सुना होगा तो आपको बताना है कि यह लोकगीत किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबा। 6 है, ओम का उच्चारण करते समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? विकल्प 1 है नाइट्रोजन, 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, 3 है ऑक्सीजन, 4 है मीथेन। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब हम कौन सी गैस लेते हैं, यह बताना है आपको। जी बिल्कुल ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ज है, सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं? जो हमारा शरीर है उसमें कितने तत्व होते हैं? पहला विकल्प है 16, दूसरा है 17, तीसरा है 18 और चौथा है 19। तो इसका सही जवाब देखते हैं। हमारे शरीर में कितने तत्व होते हैं? 17। तो आपने यह पढ़ा है और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आएगा रिक्त स्थान का, उसमें भी हम यह पढ़ेंगे कि 17 तत्व कौन कौन से हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं? 16, 7, 8, 19। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के बारे में भी जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसमें हम पढ़ेंगे कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। यह देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो बच्चों आपने भी यह देखना है कि आप कितनी बार सांस लेते हैं। तो देखते हैं, 8 से 10 बार, दूसरा विकल्प है 10 से 12 बार, तीसरा है 12 से 14 बार और चौथा जो विकल्प है 15 से 18 बार। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 18 बार। हमारा प्रश्न 1 हो चुका है। अब प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। तो हमारे पास विकल्प थे जो हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। 1971, बिलासपुर, 1600 मन, निचले स्थानों। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसको पढ़ते हैं। पशुपालक सर्दियों में ठंड बढ़ने के साथ पशुधन सहित रिक्त स्थान की ओर चले जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? ऊपर हमने देखना है 1971, बिलासपुर, 1600 मान, निचले स्थानों। इसमें क्या हो जाएगा? निचले स्थानों।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका उत्तर हो जाएगा निचले स्थानों। तो पशुपालक जो हैं सर्दियों में ठंड बढ़ने के साथ, जब पहाड़ों में ठंड बढ़ जाती है तो वह अपने पशुधन के साथ निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर ठंड में पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है तो उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिलता है और वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वह अपने पशुधन सहित निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई रिक्स्थान फुट से 22,000 फुट तक है। तो यहाँ पर संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है कि कितने फुट से कितने फुट तक है। तो या तो ऊपर दो संख्याएं दी गई हैं, 1971, 1,600। तो इसमें से ठीक क्या हो जाएगा? 1,600 फुट से 22,000 फुट तक है। समुद्र से हिमाचल की ऊंचाई है, समुद्र का जो तल है उससे हिमाचल की ऊंचाई 1,600 फुट से 22,000 फुट तक है। तीसरा है 1954 में रिक्स्थान हिमाचल प्रदेश में मिलकर 5वां जिला बना। तो ऊपर एक ही जिला दिया गया है, बिलासपुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिलासपुर। 1954 में बिलासपुर जो है हिमाचल में मिल गया था और यह 5वां जिला बना था। इससे पहले 1954 से पहले हिमाचल में 4 ही जिले थे। अब चौथा देखते हैं। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण सहित रिक्स्थान व बुद्धि होती है। तो प्रश्न 1 में था कि 17 तत्व सूक्ष्म शरीर में होते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें 17 तत्व होते हैं। तो वह 17 तत्व कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण सहित मन व बुद्धि होती है। तो यह 17 तत्व मानव शरीर में होते हैं। 5वां है 25 जनवरी रिक्स्थान को हिमाचल प्रदेश भारत गणतंत्र का 18वां राज्य बना। 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला था और यह भारत का 18वां राज्य उस समय बना था। तो भारत जो है 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को बना था, भारत का 18वां राज्य, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। इसलिए हम 25 जनवरी हर वर्ष पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न 3 है सही गलत चुनिए। अब इसमें देखना है कि सही है तो सही का चिन्ह लगाना है, अगर गलत है तो गलत का चिन्ह हमें लगाना है। 10 इसमें भी पूछे जाएंगे सही गलत और प्रत्येक का 1 अंक होगा। पहला है क, मवाना का अर्थ होता है शक्तिशाली व्यक्ति। तो बच्चों मवाना का क्या अर्थ होता है? शक्तिशाली व्यक्ति होता है? चलो देखते हैं। जी बिल्कुल सही, शक्तिशाली व्यक्ति मवाना का अर्थ होता है। ख है हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1950 को हुई। तो देखते हैं ठीक है या गलत है। गलत, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की स्थापना गठन जो हुआ था वह 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए यह गलत है। यहाँ पर 1950 लिखा है। ग है हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 30 रियासतें थी। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तब 30 रियासतें थी। तो इसका उत्तर देखते हैं सही है या गलत है। तो यह ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब 30 रियासतें हिमाचल में थी। 30 छोटे छोटे राज्य थे, उनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। घ डंडारस हमीरपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है या गलत है? यह गलत है। डंडारस जो है वह हमीरपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, इसलिए यह गलत है। ग है ओम के उच्चारण से हमें अनेक लाभ होते हैं।
हम ओम का उच्चारण करते हैं उससे हमें अनेक लाभ होते हैं। ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक, सही बोला आपने, यह ठीक है। ओम के उच्चारण से हमें अनेक लाभ होते हैं। गायत्री मंत्र में सूर्य को बुद्धि का प्रेरक माना गया है। जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है, वह उसमें सूर्य को बुद्धि का प्रेरक माना गया है। इसका उत्तर सही, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। तो यह हमने प्रश्न 2 में भी पढ़ा, तो ठीक है। 17 तत्व कौन कौन से होते हैं हमने यह पिछले प्रश्न में भी पढ़ा। योग का अंतिम अंग समाधि है, यह भी ठीक है। योग का जो अंतिम अंग है, 8 अंग होते हैं योग के, तो अंतिम अंग समाधि होता है। हमारे शरीर में 7 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो यह गलत है, क्योंकि हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? 5, और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत है। आंखों के रोग में कर्ण शक्ति विकासक क्रिया लाभकारी है, यह भी गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि आंखों के रोग में कर्ण शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति, कर्ण होता है कान, कान शक्ति विकासक क्रिया लाभकारी नहीं होगी। यहां पर नेत्र शक्ति विकासक क्रिया ही लाभकारी होगी। प्रश्न 4 और अंतिम प्रश्न है हमारा। प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें, कोई 5 करें। यहाँ पर 6 या 7 दिए होंगे, उनमें से हमें 5 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। तो देखते हैं इसमें खस शाखा के बारे में लिखें। यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा कम लिखना है। उत्तर है, ऐसा माना जाता है कि आर्य प्राग ऐतिहासिक काल में नई जमीनों और पशुओं के लिए चारागाहों की खोज में मध्य एशिया छोड़कर चले तो 3 शाखाओं में बंट गए। जो आर्यों से पहले वाले लोग थे, वह जब एशिया छोड़कर चले तो वह 3 शाखाओं में बंट गए। पशुओं के लिए जब उन्होंने चारा ढूंढने के लिए वह जब चले तो वह 3 भागों में बंट गए। इनमें से एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर पामीर के पहाड़ को पार कर काश्मीर पहुंची और वहां से कश्मीर प्रवेश कर गई। यहां से धीरे धीरे मध्य हिमालय में आगे बढ़ी और यहां के आदिवासियों को अपने अधीन करते हुए हिमालय की तराई में पहुंची। यही शाखा खस के नाम से जानी जाती है। इन्हें लोग क्षत्रिय भी कहते हैं। संस्कृत से मिलती जुलती भाषा यह बोलते थे। तो खस शाखा के बारे में बच्चों आप जान चुके होंगे। ख है, हिमाचल प्रदेश की अस्थाई सरकार कब बनी? 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश स्टेट्स रीजनल काउंसिल की सभा में अपनी सहमति से हिमाचल प्रदेश की प्रथम अस्थाई सरकार बनी। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट्स रीजनल काउंसिल की जब बैठक हुई तो वहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की प्रथम अस्थाई सरकार बनी 26 जनवरी 1948 को। ग देखते हैं, बाल मेले में कौन कौन से व्यंजन बनाए गए थे? नाहन में बाल मेला हुआ था, आपका पाठ 3 है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर कौन कौन से व्यंजन बने थे। तो उत्तर देखते हैं, बाल मेले में अलग अलग जिलों के अलग अलग व्यंजन बने हुए थे। जैसे लाहौल स्पीति के स्टॉल में सत्तू, मंडी के स्टॉल में सेपू बड़ी, कुल्लू के स्टॉल में सिड्डू, हमीरपुर के
भटूरू, बिलासपुर की मक्की की रोटी, माह की दाल, चंबा की कढ़ी, लड्डू और राजमा बने थे। तो अपने अपने जिला के व्यंजन अलग अलग स्टॉल में बने हुए थे। अब घ देखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के नाम लिखें। तो हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, तो वहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ भी हैं। तो अब देखते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हमें ज्ञान होता है, इसलिए यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, यह हमारे कार्यों को करती हैं, काम करती हैं, इसलिए यह कर्मेंद्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। ग देखते हैं, गुरु तथा बड़ों के चरण स्पर्श से हमें क्या लाभ मिलता है। तो उत्तर, गुरु तथा बड़ों के चरण स्पर्श से शरीर में देह विद्युत का संचार बढ़ता है। जो शरीर की विद्युत होती है, शरीर में शक्ति होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है तथा ऊर्जा भी हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत भी गुरु ही हैं। वह चरण स्पर्श करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें चरण स्पर्श करना, बड़ों का चरण स्पर्श करना जरूरी माना गया है, ताकि हमारे अंदर संस्कार आए, ताकि हम अपने से बड़ों का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें। इसलिए वहाँ पर चरण स्पर्श करना आवश्यक माना गया है। अतः चरण स्पर्श करने से मानव को लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, हमें अपने बड़ों तथा गुरुओं के चरण स्पर्श करने चाहिए। च है, योग के 8 अंगों के नाम लिखें। तो योग के 8 अंग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना। धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह 8 अंग महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में माने हैं। तो हमारा essay 1 छठी का यह था, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। यह वीडियो आपको बच्चों कैसी लगी, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपना कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी जान सके कि उनका जो essay 1 हुआ है वह कैसा हुआ है, कितना ठीक हुआ है। धन्यवाद।